आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, उनका नाम लोकेश गुप्ता है। लोकेश गुप्ता जी राजस्थान के जयपुर से बिलॉन्ग करते हैं और आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी के छात्र हैं। वो 7th सेमेस्टर्स में हैं और वो वहाँ से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं। लोकेश गुप्ता जी विगत कई महीनों से वीगन हैं, तो इनसे हम जानेंगे आज उनके वीगन जर्नी के बारे में। और आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनके हिसाब से वीगन की क्या डेफिनिशन होनी चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूँ लोकेश गुप्ता जी का। लोकेश जी, आपका स्वागत है और आप अपना यहाँ पर कुछ परिचय और दें लोगों को और बताएँ कि आप वीगन कब बने, वीगन बनने की प्रेरणा कब हुई और वीगन का असली डेफिनिशन क्या होना चाहिए आपके अर्थों में? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। जैसा कि आपने बताया आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी से जयपुर में हूँ और मुझे वीगन बने मैं 2021 में वीगन बना था और वीगन बनने की मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बचपन से नेट जियो चैनल और डिस्कवरी ये सब देखने में बड़ा मज़ा आता था और मेरे इंस्टाग्राम पे एक दिन मैंने वाईबी केयर नाम की एक वीडियो देखी, वाईबी केयर चैनल की। उसमें मैंने जाना कि एनिमल के ऊपर जो हम लोग नहीं जानते बेसिक लेवल पे कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, पर उनका वो अत्यंत चीज़ों को मैंने उनसे चैट में अपने कई सवाल करे, जैसे कि हमको सोसाइटी बता देती है और पेरेंट्स बताते हैं कि दूध पीना चाहिए, ये सब प्रथाएँ हैं चलती आ रही है, घोड़ियों में बैठना चाहिए और इनकी सवारी करनी चाहिए। तो ऐसे कई-कई सवाल थे मेरे पास जो मैंने उनसे इनबॉक्स में क्वेश्चन करे और उन्होंने मेरा सभी क्वेश्चन के अच्छे से आंसर दिए। फिर लगभग 3 महीने इन क्वेश्चन आंसर के बाद मैंने फाइनली वीगन बनने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं है कि अपन एक्टिविज़्म भी करते हैं तो एक बार में कोई बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसको टाइम लगता है। वो कुछ बातें कहीं और से सीखेगा, कुछ बातें खुद सर्च करेगा, फिर उसके बाद वो चेंज होने लगेगा और ऐसे मैं वीगन बना सितंबर 2021 से। और वीगनिज़्म एक लाइफ अ, लि वीगनिज़्म एक सोशल जस्टिस मूवमेंट है। एनिमल के लिए हम उनको उनका अधिकार दिला सकें और हम कैसे अपने मज़े के लिए, स्वाद के लिए, अपने कपड़े पहनावे के लिए किसी भी जानवर का शोषण ना करें। ये शब्द वीगनिज़्म का अर्थ है क्योंकि अ अ, डेयरी के लिए और पहनावे के लिए, अपने मनोरंजन के लिए एनिमल पे बहुत अत्याचार होता है और वीगनिज़्म इसी चीज़ का समाधान है। हुँ। आप जहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जयपुर में, वहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में रहने के दौरान आप किन-किन समस्याओं का सामना करते हैं एज़ ए वीगन? क्योंकि नॉन वीगन वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी होती है, तो उनके साथ डील करना और डेली जो उसमें होते हैं कि कौन-कौन से व्यंजन बनते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर के कुछ मन में होता है और कुछ अवॉइड भी करना होता है। तो किन-किन समस्याओं से आप गुज़रते हैं और कैसे डील करते हैं, ज़रा इसके बारे में बताएँ? क्योंकि जो नए लोग वीगन बनते हैं और हॉस्टल में प्रवेश करते हैं, तो उनको कैसे डील करना होगा, ये यहाँ से आपके माध्यम से उनको पता चलेगा। बताएँ। अ, हॉस्टल में जैसे कि मैं मेस में खाना-पीना मेरा मेस में ही होता है सारा सब और वहाँ पे एक फिक्स मेन्यू है।
कि किस दिन पे क्या बनने वाला है, और बहुत सारी नॉन वीगन चीज़ भी हैं, जो मैं वास्तव में अवॉइड ही करता हूँ। और ऐसा ज़्यादा दिक्कतें है नहीं वैसे। अगर आप वीगन हो, तो आप अपना अलग समाधान निकालना सीख जाओगे। आपको पता रहेगा कि ये नहीं तो ये, मैं कैसे अपनी पूरी अ, डाइट की पूर्ति कर सकता हूँ। और अगर मैं ये नहीं खा रहा तो इसके विपरीत मैं क्या खाऊँ? ये सब चीज़ें। कई चीज़ें हैं मेरे मेस पे, खीर और बटर रोटी, और स्पेशल फूड में वो दाल के अंदर क्रीम डाल देते हैं। ये सब चीज़ें, और इन सब को, और उसकी जगह अल्टरनेटिव रहता है मेरे पास हर दिन कि अगर आप ये नहीं खा रहे तो कोई ना कोई सब्जी होती है, और दाल रहती है, और इन सब चीज़ों से मैं अपना काम चला लेता हूँ। हुँ। आप एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं, वीगन एक्टिविस्ट हैं, एनिमल लिबरेशन के लिए काम करते हैं, उनके लिए आवाज़ें उठाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन एक्टिविज़्म में किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? और दोनों के क्या-क्या फ़ायदे हैं? और आप सबसे ज़्यादा किसको प्रेफ़र करते हैं? वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ही फ़ायदे हैं, पर देखा जाए तो ऑनलाइन एक्टिविज़्म के ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम हुँ, अगर आप जैसे क्रिएटर हैं, तो आप एक वीडियो डाल के जितने लोगों को आप सेंड करना चाहें, या फिर जितनी रीच मिलेगी आपको, वो सब आपसे कनेक्ट हो पाएँगे। और जैसे कि मैं ऑफ़लाइन एक्टिविज़्म कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। अ, वैसे मैंने ऑफ़लाइन एक्टिविज़्म इतना नहीं किया, मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन ही किया है, अपने ओरिजिनल इंस्टाग्राम पे और मेरे एक पेज पे। और मैं ज़्यादातर एक्टिविज़्म जो कमेंट सेक्शन होते हैं, बाकी लोगों के वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन, जहाँ पे लोग अपनी क्वेरी पूछते हैं, आकर के क्वेश्चन पूछते हैं कि वीगनिज़्म ऐसा है, या फिर श्री कृष्ण दूध पिया करते थे, उनके जो भी सवाल होते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ जाया करेगी, उनके बड़ी सफाई से उनके आंसर दिया करता हूँ। और ये उनको अपने साथ लिए चलता हूँ कि वो वीगन बने, और एथिकल वीगन बने। यूँ नहीं कि किसी फैशन, किसी ट्रेंड के आते हुए वो वीगन बन जाएँ, वरना कोई दूसरा फैशन आएगा तो फिर वो फिर से चेंज हो सकता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि उनको फ़ील कराएँ कि उनको गिल्टी नहीं, उनको फ़ील कराएँ कि आपके कारण ऐसा-ऐसा हो रहा है। आप अपने स्तर पे किसी भी एनिमल क्रूरल्टी पे योगदान ना दें। हुँ। आप करीब 24 महीनों से ज़्यादा हो गए आपको वीगन हुए, और क्योंकि 2021 में आप शायद वीगन बने हैं। या तो सितंबर 2021। हाँ, तो इस तरीके से कई मंथ हो गए आपको वीगन बने हुए, तो अब आपको बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है प्लांट बेस्ड डाइट को लेकर के। तो प्लांट बेस्ड डाइट को हम लोग वीगन डाइट भी बोल सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर वीगन डाइट और नॉन वीगन डाइट। तो इसमें क्या फ़र्क है? हेल्थ की दृष्टि से कौन ज़्यादा बेटर है? और अगर वीगन डाइट बेटर है, तो हमें क्यों जल्द से जल्द उसको अडॉप्ट करना चाहिए? हाँ, आजकल बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं कि वीगन डाइट किस-किस तरीके से बेहतर है। मुझ पे यकीन ना करें, आप खुद सर्च करें और देखें कि वीगन डाइट वास्तव में कितनी फ़ायदेमंद है हमारे लिए।
हमारे शरीर का। अगर हम पूरी तरीके से वीगन डाइट फॉलो करते हैं, मतलब प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं, तो हमें कई चीज़ों का खतरा घट जाता है हमारी बॉडी में, हमारे डिजीज़ में। जैसे कि हार्ट अटैक, क्योंकि सैचुरेटेड फैट हमारी डाइट से बिल्कुल कम हो जाता है। सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें हमारी डाइट से बिल्कुल हो जाते हैं। और आप एक बात समझें कि एक छोटी सी जान है, कोई बछड़ा हुआ, बछड़ी हुई जो कि माँ बनी है, उसका अपन दूध पीना है, सिर्फ 2 महीने की, 2 साल की होती है वो। उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के उससे बच्चा लेते हैं, सिर्फ 2 साल की होती है। और वो सब क्या खाती है? वो घास खाती है, वो किसी जीव को काट करके नहीं खाती। वैसे ही अपन देखें किसी भी बकरे को या फिर मुर्गियों को या फिर अ, कोई भी एनिमल जिसको हम कंज्यूम करते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं खाता, वो किसी भी क्रूरल्टी वाली चीज़ नहीं खाता। वो दाल, चने और सोया, ये सब चीज़ें खाता है। तो उसमें जो प्रोटीन आया है, उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी आई है, वो हम डायरेक्ट प्लांट से ले सकते हैं। ये मेरा कहना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लांट बेस्ड डाइट वास्तव में बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है वो। क्योंकि देखिए, अ, अगर हम मांस, मच्छी और बाकी डेयरी प्रोडक्ट हम ये सब कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए चाहिए 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 1 साल के लिए कंज़्यूम करो, एक जने को या फिर एक ग्रुप को, है ना? अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट पे फ़ोकस करेंगे और वीगन डाइट फ़ॉलो करेंगे, तो हमको उसका 1/6 लैंड लैंड चाहिए। उस 1 हेक्टेयर का 1/6 लैंड चाहिए, अपना पूरा का पूरा न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। तो इसी स्तर पे अपन देखें तो इतनी जो डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहे हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण एनिमल एग्रीकल्चर है। उन सबसे पहले पेड़ों को काटा जाता है, वहाँ पे उनके रहने की जगह बनती है और वहाँ पे उनके खाने के लिए फसल लगाई जाती है, ये सब चीज़ें। तो एनिमल डाइट तो बिल्कुल सही नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें वीगन डाइट को फ़ॉलो करना चाहिए और हेल्थ की दृष्टि से भी, मतलब हर तरीके से हमें इसको अडॉप्ट करना ही चाहिए। लोकेश जी, एक अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग इस सेशन का एंड करेंगे, लेकिन पहले वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। प्रश्न कुछ ऐसा है कि डेयरी एग, डेयरी इंडस्ट्री और जो एग इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे मुर्गियों से अंडे पैदा किए जाते हैं, और एक ये होता है कि ज़ू, चिड़ियाघर। इसको हमेशा वीगन मना करते हैं कि इनका प्रयोग ना करें। तो लोगों को लगता है कि ये कौन-सा फालतू बात ये लोग शुरू कर दी, क्योंकि मांस को बंद करने तक तो ठीक था, लेकिन अब ये कहाँ से जोड़ दिया गया। साथ ही साथ जब ये बोला जाता है कि अ, अगर आप पशु प्रेमी हैं तो क्यों विदेशी डॉग्स और अलग-अलग नस्ल के कुत्तों को खरीदते हैं? तो ये एनिमल ल ऐसा तो एनिमल लवर नहीं करते हैं कि किसी जानवर को खरीद कर कैद कर लेते हैं। तो एक सिद्धांत है कि डोंट शॉप एडॉप्ट, मतलब एडॉप्ट करें, डोंट शॉप। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि क्यों डेयरी में, एग में और जू में क्रुएल्टी है, और क्योंकि लोग समझें कि देखिए, इंसान की फितरत ये होती है कि अ, अगर वो किसी बिज़नेस में है, ये सब चीज़ें लोग बिज़नेस के लिए ही करते हैं। और फितरत होती है कि अगर
इस बिजनेस से मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे लूं, क्या करके मैं इस बिजनेस से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकता हूँ। और बहुत सारी क्रूरता, इन सारे जो आपने मुझे वो, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री हो गई और मीट इंडस्ट्री तो वैसे भी क्रूअल है ही, और अंडे की हो गई, जू हो गया, ये सब, ये सारी चीजें बहुत क्रूर है आपस में। आप देखें कि इंडिया में बीफ के लिए गायों को पैदा नहीं किया जाता, फिर भी इंडिया बीफ का सेकंड एक्सपोर्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो गाय मवेशियां पैदा होती है, उनको बूढ़ी होने के बाद उनका जो स्लोटर हाउस में भेजा जाता है, फिर उनका प्रोसेस होता है वो इतना क्रूर होता है बचपन से। जैसे कि आप किसी भी गाय को देखें, वो उसके इंजेक्शन लगा के सबसे पहले उसको जवान बनाया जाता है ताकि वो माँ बन सके। फिर उसके बाद उसके ऑक्सीडोशन का इंजेक्शन, उसके कई सारे हार्मोन और इंजेक्शन, ये सब करवा करवा के उसको जो गाय 25 से 30 साल नेचर में जीती है, उसको 12 से 15 साल में खत्म कर दिया जाता है स्लोटर हाउस बेच के। और ये सब बातें हम कर रहे हैं गायों की। बफेलो, भैंसों के लिए तो कोई कानून ही नहीं है, भैंसों के लिए कोई कानून बनाया नहीं गया अभी तक। और एग इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि एक जान तो जा नहीं रही तो वो तो खाना उचित है, पर ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस है आपको उसको देखना पड़ेगा, हाउ दे मेड, तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो नर नर चूजे होते हैं उनको कैसे खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि जो अंडे सिर्फ फीमेल देती है ना, तो उनको, नर चूजों को छोटी उम्र में ही मार दिया जाता है। उसके बाद जो फीमेल होती है उनसे डेली अंडा निकाला जाता है। जो नेचर में जो मुर्गियां सिर्फ 20 से 30 अंडे देती है पूरे साल में, उससे 250 से 300 अंडे निकाले जाते हैं, और सारा का सारा कैल्शियम उसकी हड्डियों में से आता है। तो ये बहुत क्रूर प्रोसेस है। और जू में भी यही होता है कि हम किसी भी जानवर को उसके वाइल्ड एनवायरनमेंट से लेके आते हैं, किसी छोटे से जगह में रखते हैं, बांधे रखते हैं। अब आप एक बात समझाएं कि कोई भी, हम इंसानों में सबसे बड़ी सजा क्या होती है? सजा जो हमें हमारे अ, पुलिस अधिकारी और कोर्ट वगैरह से मिलती है, सबसे बड़ी सजा होती है जेल या फांसी। मौत, फांसी की सजा, है ना। और पर आप देखेंगे कि ये जानवर सिर्फ, हम हमारे अंडर पैदा हुए, हम मानते हैं कि हमें अपने आप को इतना पावरफुल, कि सिर्फ जानवर वो पैदा हुए हैं इसीलिए उनको पूरी जिंदगी एक छोटे से एरिया में बंद कर हमारा शोषण सहते हुए पूरी जिंदगी उनको अपनी स्पेंड करनी पड़ती है, और बाद में सिर्फ मौत मिलती है, वो भी दर्दनाक मौत। और आपने एक पॉइंट और बोला था, अडोप्ट डोंट शॉप, वो मुहिम भी बहुत, काफी हद तक चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। उसमें हमारा ये सब कहना होता है कि अगर आप किसी भी, अगर आप अडोप्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि उ- उस ब्रीड का डॉग इतना अच्छा है, ऐसे अच्छे फर हैं, उसकी हाइट अच्छी है, या फिर वो मेरे साथ कितना बोल्ड लगेगा, अच्छा लगेगा, फोटो अच्छी आएगी। पर आप ये नहीं सोचते कि उसका भी प्रोसेस इतना क्रूर है, इतना पेनफुल होता है उनके लिए, कि किसी भी फीमेल के
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, सेलेक्टिव ब्रीड है और जेनेटिकली उनको मॉडिफाई करते हैं और उनसे उनमें काफी हद तक बीमारियां होने का खतरा और और भी रोग लगने के खतरे होते हैं उनमें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप अडोप्ट करें, आप शॉप ना करें। पैसा दे तो आप फंडिंग कर रहे हैं कि और आप पैसा ऐसा बोल रहे हैं कि और काम करेंगे और क्रूरता आप करें। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको लाइफ में चाहिए आपके कोई पेट तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वैसे आपको अडॉप्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप उनको रास्ते में ही खाना खिला सकते हैं क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं और वही उनके लिए उनका पूरा का पूरा संसार होता है। वो खुले में रहते हैं, वो खुले में रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अडॉप्ट करना ही है तो रेस्क्यू करके लेके आएँ। कोई चल नहीं पाता या फिर किसी के लग रखी है, हड्डी टूटी है, आप उसको लेके आएँ, वो सक्षम नहीं है खुद की लाइफ जीने के, तो उसकी सेवा कर लें, उसकी हेल्प कर दें और आप रेस्क्यू कर लें। लोकेश जी, thank you so much for explaining all the things in this podcast, and once again thank you so much for coming. तो ऐसा जब भी मौका आएगा तो हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे और लोगों से और भी चीज़ों चीज़ों को उनके सामने लाएंगे। तो हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पर अब इसका समापन करते हैं और सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।